वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जब भीम ने महाभारत युद्ध में अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुर्योधन की जांघ तोड़ ली, जब दुर्योधन मरना आसन कुरुक्षेत्र भूमि पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसे याद आ रहा था कि मैंने विदुर की सलाह मान ली होती तो शायद ये विपत्ति टल जाती। दुर्योधन की पराजय का समाचार सुनकर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा अपने तेज घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचे। हे राजन, उन्होंने आपके पुत्र को भूमि पर लेटे हुए देखा। उसकी जांघें टूट गई थी और उसके घावों से रक्त बह रहा था। दुर्योधन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह भारी सांस लेता हुआ दुखमय स्थिति में बोल विलाप किया। द्रोणपुत्र ने उससे कहा कि काल को कोई टाल नहीं सकता है। फिर अश्वत्थामा के वचनों को सुनने के बाद दुर्योधन ने शोक थोड़ा कम किया और अश्वत्थामा को अपने सेना का सेनापति नियुक्त किया। राजा की पीड़ा से पीड़ित भूमि में खड़ा पड़ा देखकर अश्वत्थामा क्रोध से जल उठा। उसने अपने स्वामी के सामने प्रतिज्ञा की कि मेरे पिता को उन दुष्टों ने छल से मारा है। इससे मुझे उतना क्रोध नहीं आ रहा है जितना तुझे इस पीड़ा की स्थिति में देखकर आ रहा है। हे राजन, मेरी प्रतिज्ञा सुन। मैं सत्य की शपथ लेता हूँ, अपने सभी धर्म कर्मों को, अपने सभी दान, अपने धर्म और अपने द्वारा अर्पित धार्मिक गुणों की शपथ लेता हूँ कि मैं आज कृष्ण की उपस्थिति में उस सेना में बचे हुए सभी सैनिकों को मार डालूंगा। यह शपथ सुनकर दुर्योधन ने कृपाचार्य अश्वत्थामा को सेनापति बनाने के लिए जल का घड़ा लाने का आदेश दिया और उसे अपना सेनापति नियुक्त कर लिया। भूमि में अंधेरा छा गया। तब अभिभूत द्रोणाचार्य और कृतवर्मा नंगे जमीन पर लेट गए, लेकिन अश्वत्थामा सो नहीं सका। वह जागता रहा और युद्ध भूमि में हुए अन्याय को याद करता रहा। उसका शरीर दुख और क्रोध से जल रहा था। जब वह अपनी कार्य योजनाओं के बारे में सोच रहा था तो उसने देखा कि बरगद का पेड़ रात के समय कौरवों का आश्रय स्थान था। जब वह पेड़ की शाखाओं पर सो रहा था तो असंख्य कौओं को देख रहा था। तो अचानक पेड़ पर एक उल्लू प्रकट हुआ और सोते हुए कौओं को मारना शुरू कर दिया। उल्लू ने कुछ के सिर काट दिया और दूसरों के पंख निकाल लिए। तब उसने सोचा कि मैं भी यही काम करूँगा। वह पांडवों के शिविर में जाता है। तब द्रोणपुत्र ने पांडवों को सोते समय मार डालने का विचार किया। ऐसा निश्चय करके उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और पांडवों को वध करने के लिए उनके पास जाने का संकल्प लेता है। के पुत्र ने अपना निश्चय करके अश्वत्थामा ने पांडवों के शिखर की ओर चला और पांडवों के शिखर की ओर पहुंचा तो उसने शिव की स्तुति की। उसके बाद वह पहले जाके को मारा। फिर उसने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों का गला काट दिया और बड़ी खुशी में उनका सर लेके दुर्योधन के पास पहुंचना चाहा, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसने पांडवों को मार दिया। तो सेना के संहार के बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन को यह शुभ समाचार सुनाना चाहा। उसने पांडवों के पुत्रों के सिर काट लिया और उन्हें पुकारने के रूप में अपने स्वामी के पास ले गया। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी दुर्योधन के पास गया। जब दुर्योधन ने कहा कि तुम मुझे भीम का सिर लाओ, मैं उसे अपने हाथ से कुचलना चाहता हूँ, तब उसने जैसे ही भीम के सर को तोड़ा तो उसे समझ में आ गया क्योंकि ये भीम का सर नहीं है, भीम के पुत्रों का सर है। तब उसने बड़ी उल्लाहना देते हुए दुर्योधन ने उप पांडवों को अपने जीवित रहता चाहता था, क्योंकि वह उनके लिए तर्पण करते। अश्वत्थामा ने पांडवों के उप पांडवों को मारने का कार्य दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन को यह कार्य पसंद नहीं आया और अश्वत्थामा के इस कार्य से क्रोधित हो गया। तब उसने कहा मरते समय कि अश्वत्थामा, मुझे पांडवों ने नहीं, तुमने मुझे मारा, क्योंकि आज तुमने मेरे पूरे समूचे राजवंश का नाश कर दिया। अब मुझे तर्पण देने वाला कोई नहीं है। मुझे भीम ने नहीं, अश्वत्थामा तुमने मुझे मारा है। अगर तुम इन बालकों को नहीं मारते तो हमारा वंश जीवित रहता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।